Welcome to this lecture on abstract algebra for second semester students of BSc Mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप्स जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट H अगर है ग्रुप G का तो वो सब ग्रुप कहलाता है अगर पहली कंडीशन ये है कि H क्लोज्ड होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन G। अब G के बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर H क्लोज्ड या समवृत्त है तो ये बाइनरी ऑपरेशन H में इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंड्यूस्ड ऑपरेशन क्या H ग्रुप की बाकी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर H ग्रुप की बाकी की कंडीशंस दैट मीन्स एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई कर दे, दैट मीन्स H खुद ग्रुप हो जाए विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंड्यूस्ड ऑपरेशन ऑफ G, तो हम कहते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। लास्ट लेक्चर में हमने सब ग्रुप के लिए कुछ क्राइटेरिया भी डिराइव किए थे थ्योरम्स के थ्रू। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर A एंड B H के एलिमेंट्स हैं, दिस इम्प्लाइज AB इनवर्स अगेन बिलोंग्स टू H, तो H हो जाता है सब ग्रुप ऑफ G। और दूसरा क्राइटेरिया इस तरीके से है कि अगर HH इज इक्वल टू H एंड साथ में H इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू H, तो भी हम कह सकते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इन्हीं दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके आप एक ये सिंगल कंडीशन भी डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर H इनवर्स इज इक्वल टू H तो हम कह सकते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो नॉर्मल सब ग्रुप अब हम डिफाइन करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले H का सब ग्रुप होना ज़रूरी है, और सब ग्रुप होने के लिए वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे। तो H अगर आपका सब ग्रुप है तो ये कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप अगर नॉर्मलसी की कंडीशन सेटिस्फाई हो। दैट मीन्स अगर X हम ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लें, स्मॉल h अगर कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट ले लें, और उसके बाद अगर X इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करके देखें, ये वापस अगर H का ही एलिमेंट आ जाता है तो H कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो नॉर्मलसी की कंडीशन इस तरह से हो जाएगी X बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H implies X inverse belongs to H। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे H will be a normal subgroup of G, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि H is a normal subgroup of G। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि अगर G आपका हो जाए अबीलियन ग्रुप, तो अबीलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो ये जो आपके पास आया था X इनवर्स, इसमें अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इन X और H की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें तो ये X और X इनवर्स साथ आके आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे देंगे और सिर्फ H रह जाएगा विच बिलोंग्स टू H, क्योंकि यहाँ पर हमने H का ही एलिमेंट लिया था। स्मॉल h वॉज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। तो अबीलियन ग्रुप के लिए क्योंकि X इनवर्स H के ही बराबर है, दिस विल ऑलवेज बिलोंग टू H, तो नॉर्मलसी की कंडीशन अबीलियन ग्रुप में हमेशा ही सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर G अबीलियन ग्रुप है, इसका हर सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ G विल बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। आप कोई सा भी सब ग्रुप ले लें, उसमें नॉर्मलसी की कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। लेकिन नॉन अबीलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ऑल सब ग्रुप्स हो जाएं नॉन अबीलियन ग्रुप के भी नॉर्मल, इफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ अ नॉन अबीलियन ग्रुप आर नॉर्मल, तो वो ग्रुप कहलाता है हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो हैमिल्टोनियन ग्रुप ऐसा होता है नॉन अबीलियन ग्रुप जिसका हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स।
जब हमने सब ग्रुप्स डिस्कस किए थे तो हमने देखा था कि हर ग्रुप के दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हमेशा होते हैं। पहला H इज इक्वल टू E, इसमें सिंगल एलिमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और दूसरा, अगर सब ग्रुप को पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर ले लिया जाए तो ये भी आपका इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। अब आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये जो दोनों इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं ये नॉर्मलसी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। नॉर्मलसी की कंडीशन मीन्स अगर आप x को g का एलिमेंट लेंगे, स्मॉल h को कैपिटल H का एलिमेंट लेंगे, तो इन दोनों के लिए ही x, h, x इनवर्स वापस h का ही एलिमेंट आ जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों नॉर्मलसी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं तो ये नॉर्मल सब ग्रुप्स भी होते हैं और ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G। तो ये दोनों तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स हुए। इनके अलावा G का अगर कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि हर ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ये दोनों इम्प्रॉपर वाले, लेकिन हर ग्रुप का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम डिफाइन करेंगे सिंपल ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स नहीं हो। तो दिस काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम में हम किसी सब ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिराइव करेंगे। तो थ्योरम है सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ X H X इनवर्स इज इक्वल टू H। इसी चीज़ को हम सिम्बॉलिकली भी लिख सकते हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ X H X इनवर्स इज इक्वल टू H। अब यहाँ पर हमें क्योंकि टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव करना है तो दैट मीन्स H अगर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और कन्वर्स के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो H शुड बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो प्रूफ के फर्स्ट पार्ट के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो नॉर्मलसी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो नॉर्मलसी की कंडीशन के हिसाब से अगर X G का कोई एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट लेते हैं, तो X H X इनवर्स शुड बिलोंग टू H। ये नॉर्मलसी की कंडीशन से हमने लिखा है। अब इस टाइप का हर एलिमेंट जब कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है तो इस टाइप के सारे एलिमेंट्स का सेट ये होता है। स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट है और ये X एंड X इनवर्स को हमने एज सच रखा है। तो इस टाइप के सारे एलिमेंट्स क्योंकि H में बिलोंग कर रहे हैं, इस टाइप के सारे एलिमेंट्स का जो सेट है ये H का सबसेट हो जाएगा, और ये आपकी आ गई कंडीशन नंबर 1। थ्योरम में हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो अभी हमारे पास आया है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ H। अब अगर H भी इसका सबसेट हो जाए तब हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। तो अब हम H को इसका सबसेट प्रूव करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही थी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G हमारे पास ये कंडीशन नंबर 1 थी। क्योंकि ये कंडीशन G के हर एलिमेंट के लिए ट्रू थी तो x इनवर्स भी G का ही एलिमेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन के हिसाब से G के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी G में होता है, तो X इन्वर्स भी G में है, इसलिए ये कंडीशन X इन्वर्स के लिए भी सेटिस्फाई होगी। तो इस कंडीशन में X को X इन्वर्स से रिप्लेस कर दिया गया है, X इन्वर्स के लिए भी ये सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ देखिए X को X इन्वर्स से और इस X को भी X इन्वर्स से रिप्लेस कर दिया गया है इस कंडीशन में। अब ये जो आपके पास कंडीशन आई है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही लेफ्ट में x से और राइट में x इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ भी देखिए h को लेफ्ट में x से और राइट में x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये करने से ये x और x इनवर्स कंबाइन होके यहाँ भी और यहाँ भी आपको आइडेंटिटी देंगे,
और यहाँ पर सिर्फ अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में h रह जाएगा। h विल बी अ सबसेट ऑफ, ये राइट हैंड साइड एज सच है, x h x इनवर्स। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2। तो अब आपके पास कंडीशन नंबर 1 एंड 2 को देखिए, ये आ गया है सबसेट ऑफ h एंड 2 में आ गया h इज अ सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि x h x इनवर्स इज इक्वल टू h, क्योंकि ये इसका सबसेट है और h वापस इसका सबसेट है, तो इसका हर एलिमेंट h में होगा, h का हर एलिमेंट इसमें होगा, देयरफॉर बोथ आर इक्वल। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि अगर h नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम इसका कन्वर्स या विलोम प्रूव करेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम प्रूव करेंगे कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो अब आप देखिए, अगर ये इक्वल हो गए तो जैसा हमने ऊपर देखा था, जब दो सेट्स इक्वल होते हैं तो पहला दूसरे का सबसेट होता है और दूसरा पहले का सबसेट होता है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एच। अब ये अगर सबसेट ऑफ एच है, इसका हर एलिमेंट एच में बिलोंग करेगा। इसका एलिमेंट इस तरह का होगा वेयर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो एक्स एच एक्स इनवर्स विल बिलोंग टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी एंड फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच। अब आप ध्यान दीजिए कि दिस बिलोंग्स टू एच, यही तो आपके नॉर्मल सी की कंडीशन है। तो नॉर्मल सी की कंडीशन सेटिस्फाई होते ही हम कह सकते हैं कि एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब की बार कन्वर्स या विलोम प्रूव करने के लिए हमने अज्यूम किया था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमने प्रूव कर दिया है कि एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ये टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव हो गया है कि H is a normal subgroup of G if and only if X H X inverse is equal to H, and this completes the proof of the theorem. लास्ट थ्योरम जो हमने प्रूव की थी उसी को यूज़ करते हुए अगली थ्योरम हम प्रूव करेंगे। इसमें भी किसी सब ग्रुप H के नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिराइव की है। तो हम प्रूव करेंगे कि सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ H इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट। इसको हम सिम्बॉलिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट कोसेट XH इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट HX फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू G। अब इसमें भी इफ़ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो दो बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट, एंड कन्वर्स के लिए अगर लेफ्ट कोसेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट बराबर हैं देन H इज नॉर्मल इन G। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम मान लेते हैं सपोज H इज नॉर्मल इन G। लास्ट थ्योरम के हिसाब से नॉर्मल होने के लिए हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिराइव करी थी कि अगर H नॉर्मल इन G होता है तो X H X इनवर्स इज इक्वल टू H। इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ X से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये X इनवर्स और X कंबाइन होके आपको आइडेंटिटी दे देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ XH रह जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगी HX के बराबर। तो वी गेट दिस रिजल्ट कि अगर H इज नॉर्मल इन G देन XH इज इक्वल टू HX। अब हम इसका कन्वर्स या विलोम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम मानेंगे कि XH इज इक्वल टू HX। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आप X इनवर्स से राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये X इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे ये X और X इनवर्स मिलके अगेन आपको आइडेंटिटी दे देंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिर्फ H रह जाएगा। सो वी गेट X H X इनवर्स इज इक्वल टू H। अब आप पिछली थ्योरम को यूज़ करेंगे तो X H X इनवर्स इज इक्वल टू H होने पर हम कह सकते हैं कि H इज नॉर्मल इन G। तो ये हमारा कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो गया है कि अगर लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स बराबर होते हैं देन H इज नॉर्मल इन G।
तो ये टू वे इम्प्लीकेशन हमने प्रूव कर दिया है कि H इज नॉर्मल इन G if and only if XH is equal to HX, and this completes the proof of this theorem. अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये थ्योरम भी किसी सबग्रुप H के नॉर्मल सबग्रुप होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से ही रिलेटेड है। तो इस थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास सबग्रुप H है किसी ग्रुप G का, तो ये नॉर्मल सबग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ इसके दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G आप निकालें, वो अगर वापस राइट कोसेट ही आता है देन इट विल बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। तो यहाँ थ्योरम में क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लगा है, तो यहाँ पर भी आपको टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव करना पड़ेगा कि अगर H नॉर्मल सबग्रुप है देन प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स वापस राइट कोसेट होगा, और इसका विलोम भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर H के दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट वापस राइट कोसेट है तो H नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो थ्योरम के फर्स्ट पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इसके दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट वापस राइट कोसेट है, तो हम इसके दो राइट कोसेट्स लेते हैं, ये HA एंड HB। इनका प्रोडक्ट हम प्रूव करेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस राइट कोसेट HAB। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है। दैट मीन्स इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इसका हर एलिमेंट वापस इसमें होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलिमेंट लेंगे। अब इसका एलिमेंट हमने यहाँ लिया है H1A H2B बिलोंगिंग टू HA HB। तो देखिए A एंड B अपनी पोजीशंस पे फिक्स्ड रहेंगे। यहाँ H का पहला एलिमेंट H1 और इस H का अनदर एलिमेंट H2 हमने लिया है, तो ये एलिमेंट है HA HB का। अब ये जो H1A H2B हमने लिखा है, इसमें ये जो बीच में A H2 आ रहा है, इसको अब हम रीशफल करेंगे क्योंकि हमने मान रखा है कि H इज़ अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, और हम पिछली थ्योरम में देख चुके हैं कि अगर H G का नॉर्मल सबग्रुप होता है तो एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट। तो यहाँ पर ये AH2 जो है इस कोसेट का एलिमेंट है, और ये कोसेट क्योंकि HA के बराबर होता है तो इस AH2 की जगह हम इस A को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करके H2-A के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये AH2 एग्जैक्टली H2A के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेट्स बराबर हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स H2 और H2- का बराबर होना ज़रूरी नहीं है। अब एक बार आपने इसको रीशफल करके H2-A लिख दिया, तो अब H1 एंड H2- ये दोनों कैपिटल H के एलिमेंट्स हो गए, तो ये बिलोंग करेंगे इस H में, और यहाँ आपको AB राइट हैंड साइड पे साथ में मिल गया है, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू HAB। तो यहाँ एलिमेंट लिया गया था, ये वाला एलिमेंट लिया था HA-HB में, तो एलिमेंट इसका लिया था और प्रूव कर दिया है कि दिस बिलोंग्स टू HAB। तो इसका हर एलिमेंट HAB में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि HA-HB इज अ सबसेट ऑफ HAB, और ये आ गई आपकी कंडीशन 1। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि इसका हर एलिमेंट इसमें है। तो अब हम इसका एलिमेंट ले रहे हैं HAB बिलोंगिंग टू कैपिटल HAB। AB फिक्स्ड रहेगा, ये स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट है। अब ये जो HAB हमने लिया है, इसको हमेशा हम HAEB के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कैपिटल H या सब ग्रुप में होता है। तो क्योंकि E H का एलिमेंट है, EB विल बिलोंग टू HB। तो यहाँ देखिए ये HA बिलोंग्स टू दिस कैपिटल HA और EB बिलोंग्स टू HB। तो ये जो एलिमेंट हमने लिया था HAB, ये आ गया HA-HB में। तो एलिमेंट लिया गया था HAB में और प्रूव कर दिया है कि दिस बिलोंग्स टू HA-HB। दैट मीन्स HAB का आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं
वो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये सेट हो जाएगा सबसेट ऑफ HAHB और ये आ गई आपकी कंडीशन 2। अब कंडीशन 1 और 2 को आप साथ में लेंगे तो HAHB इसका सबसेट है एंड 2 से दिस अगेन इज अ सबसेट ऑफ HAHB, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें और इसका हर एलिमेंट वापस इसमें है, इसलिए बोथ सेट्स आर इक्वल। तो हमारी ये कंडीशन आ गई है कि H अगर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स, ये पहला राइट कोसेट था और ये दूसरा राइट कोसेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको वापस राइट कोसेट ही मिल रहा है। तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया है। अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। अब कन्वर्स या विलोम प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि H ऐसा सब ग्रुप है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ H वापस राइट कोसेट ही है। अब ये मानते हुए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, दैट मीन्स नॉर्मलसी की कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी। अब देखिए HX और HX इनवर्स, ये हमने दो राइट कोसेट्स लिए हैं H के। अब क्योंकि हम मान रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट भी राइट कोसेट है तो इसके प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं राइट कोसेट HY के बराबर। अब आप देखिए X हमेशा HX में बिलोंग करेगा क्योंकि इसी एलिमेंट को लेते हुए हमने ये कोसेट बनाया है, और X इनवर्स हमेशा HX इनवर्स में बिलोंग करेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो XX इनवर्स HX इंटू HX इनवर्स में बिलोंग करेगा और इसे हमने HY के बराबर मान रखा है। लेकिन X को X इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट HY में बिलोंग कर रहा है। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा HE में बिलोंग करेगा क्योंकि इसी एलिमेंट को लेके हमने एक कोसेट बनाया हुआ है, तो E ऑलवेज बिलोंग्स टू HE एंड HE इज द सेम एज H, तो E बिलोंग्स टू H। अब कोसेट्स की प्रॉपर्टी हमने कोसेट्स डिस्कस करते समय डिस्कस करी थी कि कोई भी दो राइट कोसेट्स ले लो, या तो आइडेंटिकल होते हैं, सर्वसम होते हैं, या डिसजॉइंट या असंयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है H में, और आइडेंटिटी एलिमेंट HY में भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों कोसेट्स आपके आइडेंटिकल होने चाहिए, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो गया तो फिर ये डिसजॉइंट नहीं हो सकते हैं, आइडेंटिकल या सर्वसम होंगे। इसलिए ये जो HY है दिस विल बी द सेम एज H, और HY हमने इसके बराबर माना था, यहाँ आप देख सकते हैं इसी को हमने HY माना था। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि HY इज इक्वल टू H है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट्स था ये भी H के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका हर एलिमेंट H में होना चाहिए। अब इसका कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं H1X, ये H1 कैपिटल H में से लिया है और ये H2 यहाँ से लिया है कैपिटल H में से अगेन, तो दिस विल बिलोंग टू H। अब ये जो कंडीशन आपके पास आई है इसको दोनों तरफ H1 इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने पे ये H1 इनवर्स और H1 कंबाइन होकर आपको आइडेंटिटी दे देंगे, तो आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ X H2 X इनवर्स रह जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में ये H1 इनवर्स H आया है, लेकिन ये H1 इनवर्स H का ही एलिमेंट होने की वजह से ये कैपिटल H के बराबर ही यहाँ पर रह जाएगा, तो ये आपका राइट हैंड साइड पे कैपिटल H आ गया है। तो आपको जो कंडीशन मिली है X H2 X इनवर्स बिलोंग्स टू H, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी चाहे आप X ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लें और H2 कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट लेते हैं। तो ये आपकी नॉर्मलसी की ही कंडीशन आ गई है, और नॉर्मलसी की कंडीशन आते ही हम कह सकते हैं कि H is a normal subgroup of G, and this completes the proof of the theorem कि H is a normal subgroup of G if and only if product of two right cosets is again a right coset।
आज के लेक्चर में हमने किसी सब ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं उनको थ्योरम्स के थ्रू प्रूव किया है। अगले लेक्चर में नॉर्मल सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।